झूठ बोलकर, फरेब कर करके, धोखा दे करके, भ्रष्टाचार करके, घूस ले करके, चोरी करके, बेईमानी करके और किसी प्रकार से जो है धोखा दे करके ऐसा धन जहाँ पर इकट्ठा हुआ है, और उनके घर में जो भी संतति आएगी, स्वामी जी महाराज ने कहा उस धन को वो भोग करके उनकी बुद्धि कभी ठीक काम नहीं, उनकी बुद्धि खराब हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे खावे अन्न वैसा होए मन, और जैसे पिए पानी वैसे होए आपकी वाणी। गुरु महाराज ने यह कहा कि तुम्हारी क्या बात है। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में एक बार बताया था कि एक महात्मा जी, साधु जी जो भजन करते थे, वो जा रहे थे रास्ते से अपने काम के लिए, तो उनको बीच रास्ते में जो है प्यास लग गई। उसने देखा उन्होंने कि वहाँ पर बावड़ी बनी है, कुआं, और जाकर के उस समय पर जो है महात्मा वहाँ पर जो है लोटा उठा करके पानी को निकालते हैं, और पानी पिया और तृप्त हो गए। लेकिन जैसे ही पानी पिया तो महात्मा जी को ऐसा विचार आया कि भाई क्यों ना ये लोटा अपने जो है झोले में डाल लूँ, आगे मेरे काम आ जाएगा। तो महात्मा जी ने तुरंत जो है उठा करके लोटा जो है अपने झोले में डाल लिया। 10 कदम 15 कदम जैसे ही महात्मा चले, भजन करने वाला भजनानंदी साधु, वैसे ही उसकी बुद्धि जागृत हुई कि अरे मैं तो साधु हूँ, मैं तो मेरे घरदार जमीन जायदाद को छोड़ करके निकल आया हूँ और केवल कपड़े पर, और मुझे ऐसा कैसा लोभ और चोरी करने की इच्छा आ गई कि मैंने वो लोटे को उठा करके झोले में डाल लिया। आज तक तो ऐसे कभी हुआ नहीं था। बड़ा विचार करते हुए निकल रहा है, रास्ते से जा रहा है, और जा करके अपने गुरु महाराज के पास चला गया। गुरु महाराज को कहा कि स्वामी जी महाराज, मेरे मन में ऐसे चोरी करने की भावना ही कैसे आ गई? मैंने तो आपका बहुत दिनों से सत्संग सुना, मैंने तो अपने घर को त्याग दिया, जमींदारी को त्याग दिया, बच्चे और पत्नी को त्याग दिया, मैंने धन द्रव्य को त्याग दिया, लेकिन ऐसा विचार कैसे आ गया कि मैं चोरी कर लूं? तो गुरु महाराज ने कहा कि तुमने जिस जगह पर पानी पिया उस जगह पर तुमने ये जानकारी और खोजबीन की कि जो कुआं किसने बनाया है, ये कुआं जिसने बनाया है, क्या उसका धन अच्छा है, ईमानदारी और मेहनत का है, या फिर बेईमानी और धोखे या चोरी और ठगी करने का है? साधु जी ने कहा कि हम इसको नहीं खोजबीन किए। तो कहा कि जाकर के गांव में मालूम करो कि ये कुआं किसने बनाया है, तुमको इसका जवाब मिल जाएगा। साधु चले जाते हैं गांव में पूछते हैं कि भाई साहब ये जो बावड़ी बनाई है, ये बावड़ी किसने बनाई है? कहा कि अमुक अमुक जमींदार ने बावड़ी बनाई है, कुआं बनाया है। और वहाँ पर उनकी गली मोहल्ले में जाते हैं तो लोगों को पूछते हैं कि भाई वो कुआं, कहा कि वो जमींदार ने। तो लोगों को पूछते हैं कि भाई जमींदार का जो पैसा है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, ये मेहनत ईमानदारी से काम करके पैसा इकट्ठा करते हैं या बेईमानी से? लोगों ने कहा अरे ये तो बड़ा बेईमान आदमी है, बड़ा धन धान्य से परिपूर्ण है, इसके पास बड़ा माल है, लेकिन इसकी जो कमाई है वो सारी अशुद्ध है। कहा कि इतना झूठ बोलता है, फरेब करता है, चोरी करता है, दगा देता है, और ऐसे करके जो है ये सोचता है कि भाई मेरे पाप जो है कम हो जाएंगे अगर कुआं खोद दूंगा तो। इस तरह से इसने ये कुआं खोद दिया। महात्मा जी को जैसे मालूम पड़ा, महात्मा जी समझ गए कि मैंने चोरी का जो पैसे से अन्न जो कुआं बना है उस कुएं का पानी किया तो मेरी बुद्धि जो है चोरी की हो गई। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि जैसे का तुम अन्न खाओगे वैसे तुम्हारा मन हो जाएगा, और जैसे घर का, जैसे व्यक्ति का तुम पानी पियोगे वैसे तुम्हारी वाणी हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अन्न का प्रभाव होता है। गुरु महाराज ने प्रेमियों साधकों को बताया हुआ है कि जहाँ कहीं तुम बाहर जाओ तो जहाँ भी खाते हो, गुरु महाराज ने यह कहा सत्संग में कि तुम जहाँ भी जाते हो मुंह मार लेते हो। तुम ये देखते नहीं हो कि ये खाना कैसा है, जो खाना आया है ये ईमानदारी का है, मेहनत का है, चोरी का है, ठगी का है। अगर मान लो सफ़ेद कॉलर है, शाहूकार है, लेकिन अगर वो झूठ बोल करके कमाता है, चोरी यानी कि कैसे? जैसे मान लीजिए दुकानदार है, अब वो वजन करके वस्तु दे रहा है 1 किलो, लेकिन उसमें जो है उसने क्या किया, काटा मार दिया। चोरी हुई कि नहीं हुई? वो भी चोरी है। ऐसा नहीं कि रात के अंधेरे में कोई चोरी करे तो वही चोर कहलाता है, नहीं, वो भी चोर है जो बेईमानी करता है, धोखा देता है, किलो देना है और पाव किलो ही देवे तो उसको भी चोर कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसका बड़ा असर होता है। किस किस पर असर होता है? इस अन्न का तुम्हारे मन पर असर होता है, बुद्धि पर असर होता है, चित्त पर असर होता है, अहंकार पर असर होता है। इसका असर तुम्हारे जो है साधना पर होता है, और इसका असर परिणाम जो है जीवात्मा पर होता है। किससे? अन्न के प्रभाव से। तो स्वामी जी महाराज ने जो नामदानी सत्संगी भाई बहने हैं जो साधन भजन करते हैं, नामदान लिया हुआ है, उनके लिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि कितने प्रकार के लोगों के यहाँ का भोजन नहीं करना। वैश्या, धीमा, चोर, शराबी, नित विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन का हो जाए अंत हो जाएगा।
तुमने जितना भी कमाया हुआ है साधन भजन में, तुमने अनुभव किया, तुम्हारी जीवात्मा जग गई, तुमने देखा सुना, अनुभव किया, आवाज़ सुनी। स्वामी जी महाराज ने, महात्माओं ने कहा कि ऐसे का घर का जब तुम भोजन कर लोगे तो तुम्हारी साधना बंद हो जाएगी।